नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाजीपुर महानार मुख्य मार्ग पर दोपहर करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे स्थित होटल में घुस गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। कई लोगों के हादसे होने की भी जानकारी मिल रही है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना देशरी थाना क्षेत्र सुल्तानपुर नया गांव पूर्वी पंचायत के समीप घटित हुई है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई है। वहीं देशरी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को निकट अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। रोहतास में गिट्टी की यार्ड में ट्रक पर शराब लादकर लाई जा रही थी। ऐन वक्त पर सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार की अले सुबह उस ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक पर 495 कार्टून विदेशी शराब लदी थी। इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक पर गिट्टी के नीचे शराब के कार्टून पड़े थे। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव और प्रभात विद्यार्थी के संयुक्त नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग के अधिकारियों की माने तो शराब की कुल मात्रा 5000 लीटर के आसपास होगी। ट्रक में बॉम्बे स्पेशल ब्रांड के नाम वाली शराब रखी गई थी। बिहार में निचली अदालत के 3 न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी है। सेवा से बर्खास्त किए गए तीनों न्यायाधीश समस्त सेवाएं, बकाये और अन्य लाभों से वंचित रहेंगे। इनकी बर्खास्तगी 12 फरवरी 2014 से प्रभावी होगी। नवादा में दोस्त से मिलने जा रहे एक युवक को जहां अपराधियों ने गोली मार दी। बिहिया में भी दिन दहाड़े गोली चली है। अपने घर के बाहर खड़े एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। इधर गढ़हनी में आपसी विवाद में गोलीबारी की सूचना मिली है, जिसमें एक युवक की गोली लगी है, जबकि वारदात में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। बेगूसराय के सिंघौल ओपी क्षेत्र के उल्लाव में अहले सुबह भूमि विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े और हत्या कर भाग रहे युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक महिला उल्लाव निवासी सुभाष की पत्नी नीतू देवी बताई जाती है, जबकि मृतक युवक आरोपी मचहा गांव निवासी जाटो सिंह बताया जाता है। भोजपुर में एसएसबी के जवान को मोड़ पर गोली मार दी। जवान जगदीशपुर से लौट रहे थे कि रास्ते में हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसबी जवान रमेश कुमार भैया थाना क्षेत्र के सदासी टोला अपने घर लौट रहे थे। तभी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावा गांव में बदमाशों ने उन्हें हाथ देकर रोका और बंदूक के बल पर बाइक छीनने लगे। उनकी बाइक की चाबी छीन ली। विरोध करने पर जवान को गोली मार दी। संयोग से गोली उनके बाईं हाथ पर लगी है। नालंदा के पावापुरी में एक बालू लदे ट्रैक्टर ने पिता पुत्र को कुचल डाला, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना चौरसुआ पुल के पास की है। मौत से आक्रोशित लोगों ने बिहार शरीफ नवादा एसएच 31 को जाम कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने आधा घंटा तक सड़क जाम रखा। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद लोग माने। यदि आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको कल से बैंकिंग सेवा में परेशानी उठानी पड़ सकती है। बैंक की ओर से यह अधिसूचना भी जारी की गई है कि 23 दिसंबर को रात 10 बजे से 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक डिजिटल सेवा बाधित रहेगी। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई यानी आधार कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड तक के उपयोग में परेशानी उठानी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप किसी एटीएम में जाएं तो पैसा नहीं निकले। असुविधा के लिए खेद है, जैसा मैसेज भी स्क्रीन पर दिखे। आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि उसी एटीएम में दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड काम कर रहे हैं, तो पीएनबी का डेबिट कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है। हिमालय के क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस कारण वहां से आने वाली सर्द हवाओं से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के दूसरे जिलों का भी यही हाल है। इन सर्द हवाओं का असर धनबाद, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और रांची में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं रांची से सटे कांके में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 173 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं 205 ठीक भी हुए हैं। इधर दुमका में नए संक्रमित मरीज की मौत पुष्टि हुई है। अब राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,025 हो गई है। 1,10,307 ठीक भी हो चुके हैं। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण दर बढ़ रही है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमण रेट में देश में तीसरे स्थान पर बढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है।
विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय में लगभग 3 महीने बाद एक बार फिर ईमेल के माध्यम से शिक्षकों से आर्थिक मदद मांगी जा रही है। उनसे व्यक्तिगत संपर्क करने को कहा जा रहा है। इस बार कुलपति के नाम पर शिक्षकों को ईमेल भेजकर सहयोग करने को कहा गया है। इससे विद्यालय और कॉलेजों का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया। इसे कुलपति डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया। उन्होंने धनबाद साइबर थाना को इसकी जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को बिना सोनोलॉजिस्ट वाले डायग्नोस्टिक सेंटरों में छापेमारी कर सोनोग्राफी मशीन को सील किया है, जिसमें शहर के नया बाजार स्थित मैक्स पैथोलैब समेत कई लैब को सील कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को कई पैथोलैब में छापेमारी कर 5 पैथ मशीन को सील किया गया था, जिसमें बेकार बांध स्थित शंकर डायग्नोस्टिक तथा मनोरम नगर स्थित राजप्रिया क्लिनिक तथा कौशल्या डायग्नोस्टिक गोविंदपुर, कौशल्या डायग्नोस्टिक लोहरबरवा बरवड्डा, गोविंदपुर जांच घर गोविंदपुर में सोनोग्राफी की मशीन शामिल है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लैब संचालकों में हड़कंप मच गया है। उपायुक्त ने कहा कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र के अलग अलग होटलों और ढाबों से 12 बाल मजदूरों को सीडब्ल्यूसी के लोगों ने मुक्त करवाया है। इन बच्चों से गोविंदपुर के खालसा होटल, बीएस होटल, शाही दरबार, बाईपास के राज होटल, मुस्लिम होटल समेत कई अन्य छोटे मोटे ढाबों में बाल मजदूरी करवाया जा रहा था। छापेमारी दल का नेतृत्व श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने किया। उपायुक्त के निर्देश दिए गए। छापेमारी के बाद रेस्क्यू किए गए सभी बाल मजदूरों को पुनर्वास से जोड़ा जाएगा। 12 बच्चों का रेस्क्यू हो चुका है और अभी भी हमारी टीम जो है वो रेस्क्यू के लिए निकले हुए हैं। अभी 3 दिन लगभग कंटिन्यू ये रेस्क्यू चलेंगी, जिसमें अभी जितने भी मतलब जहाँ जहाँ बाल मजदूर इस तरह से काम कर रहे हैं उन सभी बच्चों को रेस्क्यू करके और यहाँ लाया जा रहा है। इन सारे बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ताकि बच्चों का जो है वो पढ़ाई लिखाई इस तरह से बस एक बाल मजदूर बन के ही वो ना रह जाए, उनकी भविष्य भी उज्जवल हो सके। तो मैम अगर पूरे साल की बात करें तो लगभग कितने बच्चों का इस बार रेस्क्यू किया गया होगा चाइल्ड लाइन की तरफ से और उन्हें पुनर्वासित करने की योजना में शामिल किया गया है? अभी तक तो हमारे लॉकडाउन के कारण ये जो कोरोना जो 19 के कारण अभी तक रेस्क्यू हो नहीं पाया था। ये हमारा फर्स्ट रेस्क्यू है। धनबाद में ऑटो चालकों ने न्यूनतम किराया 10 रुपए किए जाने की मांग को लेकर आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से शहर के स्टेशन रोड, श्रमिक चौक, बैंक मोड़ क्षेत्रों में राहगीरों तथा यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से इस शहर के प्रमुख स्थलों पर यात्री भटकते देखे गए। इससे पहले ऑटो चालकों ने सोमवार को मशाल जुलूस भी निकाला था। हम आपको बताएं कि ऑटो चालकों ने 18 दिसंबर को जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में न्यूनतम किराया 10 रुपए की मांग रखी थी, पर प्रशासन ने इस चालकों का इस मांग को ठुकरा दिया और न्यूनतम किराया 6 रुपए तक ही रखा था, जिसके विरोध में आज ऑटो चालकों ने हड़ताल किया है। चतरा जिले में चाइल्ड लाइन की सक्रियता से कई नाबालिगों की शादी रुकी है। पथलगड़ा प्रखंड के खैरा में 2 दिन पूर्व एक अधेड़ व्यक्ति नाबालिग बच्ची के साथ शादी रचा रहा था। इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को 1098 पर दी गई। पथलगड़ा पुलिस के सहयोग से अधेड़ व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाबालिग के माता पिता को बॉन्ड पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जिम्मा कर दिया गया है। बाघमारा में 7 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कर 13 बाल मजदूरों को बेकरी से मुक्त कराया। यह कार्रवाई श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार की देखरेख में की गई। रेस्क्यू टीम ने छापेमारी कर सभी बाल मजदूरों को पुलिस के संरक्षण में रखा गया है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार शिकायत मिली थी कि धनबाद जिले में कुछ स्पोर्ट को चिन्हित किया गया था बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के द्वारा। तो डीसी सर के द्वारा निर्देश दिया गया। इसी क्रम में पुलिस के जवानों के साथ चाइल्ड लाइन का टीम DCPO के यहाँ से और श्रम विभाग के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान बेकरी में कुल 13 बच्चे पाए गए। इसमें अब चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार इस पर कार्रवाई होगी और प्रत्येक बच्चा के लिए जो 20,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जमा करवाना है वो करवाना पड़ेगा। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र का खेरी गांव में आपसी विवाद में 2 परिवार भिड़ गए। इस दौरान ज्ञाता शब्बल और लाठी डंडे जमकर चले, जिसमें 2 महिलाएं से 4 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए वासुदेव मेमोरियल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह मोहन महतो अपने परिजनों के साथ मकान एवं शौचालय बनाने के लिए मिट्टी खुदाई कर रहे थे, तभी उनके भाई ने उन पर हमला कर दिया।
मोहन मेहता का कहना कि उनके भाई भी उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहा था। घटना की सूचना पाकर ईचागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लिए। घायल है एक महिला, गिरे में जगह जमीन का झंझट झमेला हुआ है, पूरा घायल है। एक महिला, दोनों स्वामी स्त्री। और क्यों लड़ाई हुआ? लड़ाई वो जमीन के बारे में बंटवारा हुआ है, लेकिन मानता ही नहीं है कभी भी वो। धनबाद के पीएमसीएच ऑक्शन उपकरण की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार चोर मंगलवार की सुबह अस्पताल के वार्ड से फरार हो गया। सोमवार देर रात केंदुआ 4 नंबर निवासी इम्तियाज अंसारी को पीएमसीएच में चोरी करते रंगे हाथ दबोच लिया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल के ही वार्ड में रखा गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह वह मौका देखकर फरार हो गया। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि अस्पताल के कुछ लोग के मिलीभगत से आरोपी इम्तियाज अंसारी फरार हुआ है। पुलिस अस्पताल के लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।